ये पाकिस्तान इस भूल में ना रहे कि वो कश्मीर हमारे से ले लेगा, उल्टा हम पाकिस्तान को सारा ले लेंगे। सियासत लगातार जम्मू कश्मीर की गरमाई हुई है और कहीं ना कहीं आवाज उठ रही है कि भैया अब क्या होगा। ये वो गुपकार एरिया में हुई, अब बात करें तो जम्मू में भी है। और आज कहीं ना कहीं कड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो बिठिंडी के रास्ते से पहले ही देखने को मिल गया, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला के घर में ही ये मीटिंग होने वाली है। बजरंग दल ने प्रोटेस्ट किया है, ये कहा है कि ये जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है। चलिए बातचीत करते हैं, ये हो रहा है सही नहीं हो रहा है, क्या समझ रहे हैं? देखिए, ये वो गैंग है जो हमेशा पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान का फेवर करता रहा है। अभी कुछ दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, जितने भी रास्ते हैं जो व्यापार की दृष्टि से हैं वो सभी खोल देने चाहिए। देखिए, हम महबूबा मुफ्ती से पूछना चाहते हैं कि अभी तक पाकिस्तान ने आतंकवाद की घटनाएं जो हैं वो अंजाम देना बंद नहीं किया। लगातार उनके यहाँ पर ट्रांजिट कैंप जो हैं वो आतंकवादियों के वो जारी हैं। आतंकवादी घुसपैठ कर रहे हैं, हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, हमारे लोगों को टारगेट किलिंग की जा रही है। कश्मीर के अंदर हिंदू वहीन कश्मीर को करने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद भी महबूबा मुफ्ती कहती है कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। दूसरी वो बात कहते हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, कोई भी हो, वो बोलते हैं कि जो जेलों के अंदर हैं निर्दोष हैं। देखिए, वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा पत्थर मारने का काम किया, पाकिस्तान और ISI के झंडे लहराने का काम किया। ये वो लोग हैं, वो देशद्रोही हैं जिन्होंने देश को गाली देने का काम किया। आज वो जेल की सलाखों के अंदर हैं और ये उनको निर्दोष बनाने का काम करते हैं। और ये उन्हीं सभी का गैंग जो है उसको गुपकार गैंग यानी कि गद्दारों का टोला। हिंदू वहीन आपने कहा कि कश्मीर को बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये कौन कर रहा है, किसके कारण है, ये क्या वजह है? देखिए, ये सब पाकिस्तान कर रहा है। वो कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है और वो उसको अपने साथ मिलाना चाहता है, जो कभी सफल नहीं हो सकता। देखिए, वो शंकराचार्य जी की तपोभूमि है, ऋषि कश्यप की धरती है, उसको हम छोड़ने वाले तो नहीं हैं। हमारे सर का ताज है कश्मीर। कश्मीर भारत छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अपना सर कोई अलग नहीं करवा सकता। इसलिए पाकिस्तान इस भूल में ना रहे कि वो कश्मीर हमारे से ले लेगा, उल्टा हम पाकिस्तान को सारा ले लेंगे, लेकिन कश्मीर नहीं जाने देंगे। अभी तो हम POJK की तरफ बढ़ रहे हैं, वो जल्द ही उसको लेने का काम जो है वो हमारी केंद्र सरकार करेगी और पूरे देश का दबाव जो है वो आज केंद्र सरकार के ऊपर है। एक बात है, इस समय सियासी पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी हैं वो अलग अलग जगह जा रही हैं, आवाज़ उठा रही हैं, तो यहाँ पर आकर अगर मीटिंग कर रही है बजरंग दल को क्या आपत्ति है? देखिए, जिस प्रकार का ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार की ये बातें करते हैं, हमें उससे आपत्ति है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना, यहाँ का माहौल ख़राब करना और ये कहना कि 25 लाख वोटर बाहर से लाए जा रहे हैं, जबकि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, आपने कवर भी किया होगा कि इलेक्शन कमिश्नर ने एक ऑल पार्टी मीट जो वो की, उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम किस किस को नागरिकता दे रहे हैं, किस किस को वोटर बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि 12 लाख से ऊपर रिफ्यूजी हैं, गोरखा समाज है, उसके बाद वाल्मीकि समाज है, उसके बाद वो लोग जो 15-20 साल पुराने यहाँ पर रह रहे हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं, जो लगातार यहाँ पर जिनके बच्चे यहाँ पैदा हुए, पढ़े यहाँ पर, बड़े यहाँ पर हुए, अब नौकरियां करने की ओर बढ़ रहे हैं, उन लोगों को हम जो है वोट जो है वो देने का काम करेंगे और वो डिजर्व भी करते हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन ये लोगों के अंदर जाकर एक भ्रम फैलाने का काम, यहाँ का माहौल ख़राब करने का काम कि बाहर से 25 लाख वोटरों को लाया जा रहा है, यहाँ की डेमोक्रेसी को चेंज करने का काम जो है। ये कहीं ना कहीं रविंद्र रैना ने भी बोला था कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो डोमिसाइल होल्डर नहीं होंगे, जिनकी बात अगर उन्होंने यहाँ पर की, उन्होंने ये कहा जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो वाल्मीकि समाज होगा, अगर वाल्मीकि समाज होगा उसके पास डोमिसाइल होगा, जो रिफ्यूजी हैं उनके पास डोमिसाइल है। पर जो रविंद्र रैना का बयान है वो ये कहता है कि जो डोमिसाइल होल्डर नहीं होंगे वो 25 लाख वोटर यहाँ पर आएंगे। देखिए, मैंने आपको बता दिया, ये आंकड़ा बड़ा पुराना है, 12.5 लाख का जो रिफ्यूजी का, आज बढ़कर मेरे ख्याल से 16-17 लाख हो चुका है। वाल्मीकि समाज भी है जो 2-4 लाख है, उसके बाद गोरखा समाज भी है, वो भी 2-4 लाख से 2-3 लाख है। तो मिलाकर 21-22 1 लाख जो है वो मुलाजिम हैं। तो कहाँ से बाहर से आएंगे? वो तो ऑलरेडी यहाँ पर रह रहे हैं। तो फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम जो है वो ये गुपकार गैंग क्यों कर रहा है? तो ये देशद्रोही बातें ही कर रहा है। रविंद्र रैना का ये बयान भी तो लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना रहा है।
यानी आप इस बारे में जानकारी रखते हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी जानकारी अलग दी, जो आपकी जानकारी उनकी जानकारी मैच करती है, पर कहीं ना कहीं रविंदर रैना की ये जानकारी लोगों में भ्रम तो नहीं फैला रही है और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा गुपकार उठा सकती है? देखिए, गुपकार गैंग केवल अपनी ज़मीन ढूंढ रहा है। उसकी ज़मीन वो अपनी खो चुका है, चाहे वो कश्मीर के अंदर हो चाहे यहाँ। मैंने अभी कुछ समय से देखा है, 1-1.5 साल से, मुझे ऐसे लगा कि भाजपा जो है वो एनसी पीडीपी जो वहाँ की स्थानीय पार्टियाँ हैं, जिनका जनाधार और जिनका वजूद वहाँ पर है, उनसे बड़ी बड़ी मीटिंगें ये लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग इनकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, खिसकते जा। देखिए, हम पॉलिटिकल है नहीं, ना तो हमें भाजपा से सरोकार है, ना हमें एनसी से सरोकार है, ना हमें पीडीपी से सरोकार है, ना हमारे लोगों ने इलेक्शन लड़नी है, ना मैंने इलेक्शन लड़नी है। हमने हमेशा हिंदू हित की बात करनी है, हमेशा जम्मू की बात करनी है और जम्मू के हित में खड़े होना है, जम्मू के लोगों के लिए लड़ना है और हिंदू के लिए लड़ना है। मैं बात करूँगा 2 टुक, तो मुझे जो देखा है जो मैं उसकी बात करूँगा। तो मैंने ये देखा है कि भाजपा आज की डेट में इनसे बड़ी बड़ी मीटिंगें कर रही है। कहीं ना कहीं इनको अंदर डर पैदा हो गया है कि कहीं भाजपा जो है वो आज कश्मीर से भी सीटें न निकाल ले, तो वहाँ के लोगों को जम्मू वर्सेस कश्मीर करवा कर वो अपनी ज़मीन को दोबारा पाने का काम जो है वो ये कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका जनाधार जो है कहीं ना कहीं जम्मू में भी थोड़ा बहुत था, केवल एनसी का, पीडीपी का पीर पंजाल में, इन इलाकों में था, बाकी यहाँ पर कहीं नहीं था। लेकिन इनको लगता है कि हम दोबारा से इन लोगों को साथ कर अपने साथ लाने का काम करेंगे, लेकिन ऐसे भ्रामक बयान देकर लिख के अब लोग समझ चुके हैं, लोग इनकी बातों में अब नहीं आएंगे। हम लगातार इनका विरोध यही कर रहे हैं कि ये भ्रामक करके लोगों को यहाँ का माहौल ख़राब करने का काम जो है ये लोग कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। कानून को अपना काम जो है वो सख्ती से करना चाहिए। कानून अपना काम सख्ती से करे, लोगों को भ्रमित हम नहीं होने देंगे, अपनी आवाज़ लगातार बुलंद करेंगे और कहीं ना कहीं गुपकार जो है वो इस समय जो गुपकार के लोग हैं, जो गुपकार की मीटिंग में होते हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को अब भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सवालिया निशान एक और इन्होंने खड़ा किया कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो कश्मीर को हिंदू वहीन करने की कोशिश कर रहा है। अब आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए दानकर प्रति के साथ।